हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक कैकेयी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। आज प्रसंग है देवासुर संग्राम में कैकेयी की भूमिका। महाराज दशरथ अपनी राजसभा में विराजमान थे। महर्षि वामदेव आदि उनके दाहिनी ओर बैठे थे। तभी प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज, देवराज इंद्र का दूत आया है। देवराज इंद्र का दूत? और यहाँ अवधपुरी में? उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाकर लाओ। दूत ने अवध की राजसभा में उपस्थित होकर महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहा, हे दिशाओं के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, मैं आपकी सेवा में देवादिदेव इंद्रदेव का प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और उनकी यह संदेश पट्टिका का आपकी सेवा में लाया हूँ। देवराज इंद्र का दिया संदेश पढ़ा गया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि देवताओं पर सम्रासुर ने आक्रमण कर दिया है। अतः महाराज दशरथ से यह निवेदन किया जाता है कि वे अपनी अनुरागिनी सेना के साथ युद्ध में देवताओं का सहयोग करें और असुरों का विनाश करने में अपना योगदान दें। दशरथ चिंता में पड़ गए। ये तो बड़ी संकट की बात हुई। यद्यपि महाराज दशरथ कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटे। कितने ही युद्ध उन्होंने जीते, उन्होंने किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। लेकिन इस युद्ध में जाते समय उनके मन में एक संकोच और एक लोभ उभर आया। सम्रासुर राक्षस है। महाराज को राक्षस के साथ युद्ध करने में कोई भय नहीं था। संकोच का एकमात्र कारण था उनका हाल ही में हुआ विवाह। वह रानी कैकेयी के रूप जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। युद्ध में यदि जाना पड़ा तो रानी कैकेयी का सानिध्य छूट जाएगा। वह कैकेयी के बिना कैसे जा पाएंगे और युद्ध में कैसे उसे ले जा पाएंगे। सभा में महाराज को चिंतामग्न देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, यदि इस पत्र के बारे में विचार विमर्श करना है तो दूत को विश्राम का आदेश दें और परामर्श के लिए मंत्री परिषद की बैठक बुलाओ और यदि तुरंत निर्णय लेना है तो निर्णय लो। संकोच का क्या कारण है? दशरथ के सामने संकट यह था कि अपने मन की बात वे वशिष्ठ से कैसे कहें। सभा में जब रानी कैकेयी ने महाराज को संकोच में देखा तो वह समझ गई महाराज का कोमल मन और उनके प्रेम में बिंधा कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। आज उसने महाराज का अपने प्रति प्रेम दायित्व में आड़े आते अनुभव किया। अतः वह निसंकोच खड़ी हुई और महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेती हुई बोली, महाराज, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। आपको युद्ध के लिए सहायतार्थ याद किया गया है। देवराज इंद्र इस समय संकट में है और अयोध्या का यह दायित्व है कि यह देव संस्कृति की रक्षा करे तथा आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने में अपना पूरा सहयोग दे। आपको जाना चाहिए महाराज, और इस युद्ध में मैं भी आपके साथ चलूँगी। तुम युद्ध में मेरे साथ चलोगी रानी? यह क्या कह रही हो? मत भूलिए महाराज, मैं एक क्षत्राणी हूँ। मैंने सीमा प्रदेश में जन्म लेकर अनेक युद्ध देखे हैं। मैं भी राजपुत्री हूँ। मैं आपके लिए सारथी बनूंगी। आप चलने का निर्णय कीजिए। महाराज दशरथ के मन में देवासुर संग्राम में प्रस्थान करने के लिए जो संशय का बिंदु था, उसे कैकेयी ने बड़ी सूझबूझ से हस्तक्षेप करते हुए दूर कर दिया। अब तो राजा को प्रस्थान करना ही था। अतः उन्होंने दूत से कहा, आप अतिथिशाला में विश्राम करें। कल प्रातःकाल हम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे और सुमंत्र, तुम हमारे सेना को व्यवस्थित करके तैयार करने का प्रबंध करो। हमें संवर से युद्ध करना है। और राजसभा विसर्जित कर दी गई। महर्षि वशिष्ठ से औपचारिक परामर्श के बाद महाराज सीधे रानी कैकेयी के कक्ष में आए और बोले, तुमने यह क्या कह दिया महारानी? तुम्हारा स्थान तो फूलों की यह सुंदर सैया है। तुम युद्ध के तीखे बाण प्रवाह के बीच कैसे जाओगी? तुम जानती हो, शक्वर के साथ युद्ध जीवन और मरण का होगा। कुछ भी हो सकता है। महारानी जय भी और पराजय भी, क्योंकि संभर राक्षस हैं, मायावी हैं, दुष्ट हैं और अत्याचारी भी। यह लोभी नीच कर्म धर्मा है। बलवान अवश्य हैं, लेकिन यह बुद्धि की जड़ता तक सीमित हैं। उससे टक्कर लेना उतना आसान नहीं जितना तुम मान बैठी हो। महाराज, सभा भवन में मैंने बहुत संकेत में अपनी सारी बात कह दी। यहाँ मैं आपसे उसका दूसरा पहलू भी रख देती हूँ। मैंने देवराज इंद्र के दूत के अपने के बाद आपकी आने के बाद आपकी आंखों में एक संकोच और एक संशय देखा था और मुझे लगा कि मैं इसका कारण हूँ। हमारा अभी अभी परिणय हुआ है
अभी पूरी तरह से प्रेम का ज्वर उतरा भी नहीं पाया है कि युद्ध का यह अनिश्चितकालीन अवधि का बुलावा आ गया। आप मेरे प्रेम में विधे युद्ध में जाने से संकोच कर रहे थे। मैं भारतीय नारी हूँ, अपने अधिकार को और पति के दायित्व को समझती हूँ, इसलिए मैंने पहल करते हुए अपनी ओर से यह प्रस्ताव रख दिया। रानी, मैं मानता हूँ कि मेरे मन में तुम्हें लेकर एक संकोच अवश्य था, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस युद्ध की अग्नि में झोंक दूँ। युद्ध का परिणाम बहुत भयावह होता है रानी। आप एक छत्राणी को युद्ध का परिणाम बतलाकर भयभीत करना चाहते हैं? नहीं महाराज, यहाँ तक पहली सरल नहीं होगी। आपको युद्ध के लिए जाना ही होगा, और रही बात मेरे वियोग की, तो मैं आपके साथ युद्ध में चलूँगी। आप देखिए, जब मैं आपके साथ रथ की सारथी बनूंगी तो रथ के घोड़े उसी मार्ग पर चलेंगे जिस पर आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। तुम वीर छत्राणी हो, मैं यह मानने से अस्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन युद्ध में तुम्हें झोंकना नहीं चाहता। तुम बड़ी कोमल हृदय हो। देखो, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं युद्ध में जाऊँगा, लेकिन तुम यह जिद छोड़ दो। आप यह कैसी बात कर रहे हैं महाराज? मेरा सुख तो आपके चरणों में है। और फिर केकई ने अपनी भंगिमा बदलते हुए कहा, महाराज, एक बार तो विचार कीजिए। संपूर्ण दिन युद्ध करने के बाद रात्रि में मेरे साथ आपको दूसरे दिन युद्ध के लिए नई प्रेरणा शक्ति देगा। आप शत्रु के सम्मुख खुलकर निसंकोच लड़ेंगे। तब आपकी दृष्टि पीछे की ओर नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपके सामने आपकी सारथी बनकर रहूंगी। कक्ष में महाराज दशरथ और केकई एकांत में मिल रहे थे, अतः व्यवधान न जानकर केकई ने महाराज के बक्ष पर अपना सिर रखते हुए कहा, महाराज, यदि युद्ध में सारथी कर्म करते हुए मुझे कुछ हो जाएगा तो यह सुख तो मिलेगा कि मैं प्रिय के सानिध्य में ही वीर गति को प्राप्त हो रही हूँ। एक क्षत्रिय पुत्री होने के नाते इससे सुंदर मृत्यु और क्या हो सकती है। और यदि आप किसी कारण घायल हो गए तो मुझसे उत्तम सेवा सुचारू और कौन करेगा। मैं तुम्हारे तर्क के सामने क्या कहूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर महाराज ने विधिवत रूप से युद्ध की मंत्रणा करते रानी कौशल्या और सुमित्रा से विदा ली। केकई के कहने पर महाराज ने वह रात्रि कौशल्या के कक्ष में व्यतीत की। प्रातःकाल अपनी चतुरांगनी सेना के साथ श्वेत ध्वजा फहराते हुए रथ पर विराजमान महाराज दशरथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गई। केकई उनके साथ थीं। संबासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि महाराज दशरथ युद्ध में उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वह घबरा उठा। वह जानता था कि उसे संपूर्ण लोक में केवल महाराज दशरथ ही ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो शब्दवेदी बाण चला सकते हैं, क्योंकि संबासुर मायावी था। अतः वह स्वयं को गायब करके अदृश्य होकर देवताओं की सेना का संहार कर रहा था, और उसके अट्ठास की ध्वनि से भी देवगण यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह कहाँ है। जबकि महाराज दशरथ के आने पर जैसे ही संबासुर ने अट्ठास किया, महाराज के एक बाण ने उसके मस्तक का मुकुट नीचे गिरा दिया। वह मुकुट बाण सहित देवराज इंद्र के चरणों में आकर गिरा। तब महाराज दशरथ ने देवराज से कहा, देवराज, आपके शत्रु का यह मुकुट आज आपके सम्मुख पड़ा है। शीघ्र ही इस मुकुट को धारण करने वाला भी आपके सम्मुख मृत और असहाय रूप में इसी तरह आकर गिरेगा। संबासुर तो वैसे भी बलिष्ठ राक्षस था। जब उसने यह जान लिया कि महाराज दशरथ युद्ध में उसके सम्मुख आ गए हैं, तो अब उसके लिए अदृश्य रहकर युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। सामने रहकर युद्ध करने से कम शत्रु को सीधे बाणों की सीमा में बांधा जा सकता है, और शब्दवेदी बाण तो थोड़ी सी आहट पर अगर चला दिया जाए तो वह ब्रह्मास्त्र की भांति काम करता है। सामने रहने पर कम से कम महाराज दशरथ को शब्दवेदी तो नहीं चलाना पड़ेगा। यही सोचकर अट्ठास करता हुआ संबासुर महाराज दशरथ के समक्ष आ गया, और उसने अपनी गदा नाराज और भीषण बाणों का प्रहार महाराज दशरथ पर करना प्रारंभ कर दिया। इधर दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ी हुई थीं। असुर दैनिक प्रवृत्ति से छली थे, अतः वे देवताओं का दलन कर रहे थे। लेकिन जब से महाराज दशरथ की सेना आई, तब से पासा पलटने लगा। स्वयं संबासुर को यह विश्वास नहीं था कि देवराज इंद्र महाराज दशरथ की सेना को युद्ध के लिए आमंत्रित कर लेंगे, लेकिन अब टक्कर आमने सामने की थी। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा कि तभी एक साथ कई बाण संबासुर ने महाराज दशरथ पर चला दिए। दशरथ कुछ वृद्धावस्था का अनुभव कर रहे थे, इसीलिए संबर के बाण प्रभाव को न झेल पाए और घायल होकर मूर्छित हो गए। महारानी केकई जब महाराज की यह दशा देखी तो वह तुरंत रथ को मोड़कर शिविर की ओर ले गई और एक एक करके उनके बाण निकाले और अस्थि का लेप किया। राजा दशरथ अनुभव कर रहे थे कि रानी ने यहाँ आकर ठीक ही किया।
रानी के मुलायम हाथों से लगा हुआ लेप अधिक प्रभावकारी हो रहा था। कहते हैं कि जब कोई मूर्छित अवस्था में हो अथवा उसके प्राणों पर संकट बना हो, किसी भी प्रकार से चेतना लौटे, तो फिर नारी शरीर की गर्मी से ही शायद थोड़ी बहुत गर्मी पहुंच जाती है, और ऐसा अक्सर देखा गया है। स्वयं कर्ण ऋषि जब मृत्यु शैया पर थे तो अनेक धन्वंतरी वैद्यों ने उनकी चिकित्सा में जब कोई प्रभाव नहीं देखा तो अंतोगत्वा कुछ षोडशियों का यह आदेश दिया गया कि वे अनावृत होकर महर्षि कंडव के शरीर को अपने शरीर की गर्मी दें। कई दिन तक लगातार यह प्रयत्न करने पर एक दिन महर्षि के शरीर में चेतना के संचार का संकेत मिला। चेतना के लौटने पर वह कन्या तो वहां से हटकर अपने वस्त्र धारण करने चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जब महर्षि को चेत आया तो उनसे मुनिगणों ने पूछा, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं ऋषिवर? महर्षि ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, चेतना में हूँ, मगर वह कन्या कहाँ है? ऋषि मुनियों ने निश्चय जान लिया कि अब मुनि स्वस्थ हो चुके हैं। महाराज दशरथ के सामने भी यही स्थिति थी। केकई के द्वारा घावों पर औषधि लेपन से केकई के स्पर्श ने जिस अचूक औषधि का कार्य किया वह उसकी अनुपस्थिति में कहाँ संभव था। अब उन्हें लगने लगा कि रानी केकई ने उनके साथ आकर ठीक किया। चेतना लौट आने पर पूरी तरह स्वस्थ होने पर महाराज दशरथ फिर युद्ध के मैदान में आकर संबासुर से भिड़ गए। युद्ध में अनेक दिव्यास्त्र, भीषण मारक अस्त्रों का प्रयोग दोनों ही ओर से हो रहा था। महाराज के सामने संबासुर आ गया। किसी प्रकार से उस पर पार न पाते देखकर राजा दशरथ ने उसे दिव्यास्त्रों की भयानक बाढ़ वर्षा करनी शुरू कर दी। तभी महारानी केकई को यह आभास हुआ कि रथ का पहिया डगमगा रहा है। विकट स्थिति थी। सामने संबासुर और एक चुनौती के रूप में मोर्चा लिए तैयार खड़ा था। इस समय थोड़ा सा भी प्रमाद अथवा शिथिलता से महाराज के प्राण खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन इधर उनके रथ के पहिए की एक कील टूटकर गिर गई थी। यदि इसे न रोका गया तो अनर्थ हो सकता है। यह सोचकर दूरदर्शी रानी केकई ने उस कील के छिद्र में अपनी उंगली लगा दी। अब उसके सामने दोहरी भूमिका थी। एक हाथ से उसने रथ के घोड़ों को लगाम पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से कीली की जगह अपनी उंगली लगा रखी थी। महाराज दशरथ को इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि रथ की क्या दशा हो गई है। वे तो उस प्रलयकाली असुर से देवों के हित महाकाल की तरह भिड़े हुए थे। महाराज दशरथ के प्रबल बाणों से असुरगण धड़ाधड़ मारे जा रहे थे। घमासान युद्ध मचा हुआ था। धरनी पर चारों ओर रुणमुंड बिखरे पड़े थे। तभी एक दानवीय हुंकार भरते हुए उस दुरांत राक्षस ने महाराज दशरथ की ओर कुलस सी कड़कड़ती हुई महाशक्ति फेंक कर मारी। महाराज दशरथ ने जब यह देखा तो रथ को थोड़ा सा जमीन से सटा दिया और वह शक्ति निरस्त होकर निकल गई। और यह देखकर महाराज दशरथ ने उस नराधम पर अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसकी गर्जना से चारों दिशाएं कांप उठीं। चारों ओर हाहाकार मच गया। असुर भयभीत हो गए, उनमें भगदड़ मच गई और संबासुर मस्तक विहीन धड़ धड़ाक कर धरा पर गिर गया। संबासुर के वध के बाद जब महाराज दशरथ ने यह देखा तो हल्के से चित्कार करते हुए रानी केकई ने पहिए को हल्के इशारे से भीतर की ओर करके अपनी उंगली बाहर की। वह लहू लोहान उंगली देखकर महाराज भय से कांप उठे। अरे यह क्या रानी, यह कब हुआ? तुम्हारी बंगली इतनी क्षतग्रस्त कैसे हो गई? धीरज धरिए महाराज, पहले असुरराज संबर के वध पर प्रसन्न हो लीजिए। उंगली की चर्चा तो बाद में की जा सकती है। नहीं रानी, यह कैसे हुआ, पहले मुझे बताओ। तो सुनिए महाराज, जिस क्षण आप संबर के बीच जीवन और मृत्यु का संग्राम छिड़ा हुआ था, आपके रथ की धुरी टूटकर गिर गई थी। मैंने पहियों को जैसे ही असंतुलित अनुभव किया, देखा तो पाया कि वहाँ धुरी नहीं थी। उस समय थोड़ा सा प्रमाद भी आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकता था। अतः समय के नाजुक अवसर पर मैंने बिना कोई देरी किए अपनी यह उंगली उस छिद्र में अटका दी। यह तो प्रभु का धन्यवाद है कि इसके बाद संबासुर के वध में अधिक देर नहीं हुई। रानी के इस अतुल साहस को देखकर महाराज दशरथ का हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर गया और तुरंत महाराज दशरथ ने अपने उस रेशमी उत्तरिया से एक पट्टी फाड़कर रानी की उंगली पर बांध दी और उस पट्टी पर महाराज के आंसू इस प्रकार टपक टपक कर गिरने लगे मानो वे जीवाणुनाशक औषधि हो। और फिर पट्टी बांधकर महाराज उस क्षतिग्रस्त रथ से उतरे पड़े और एक सैनिक तत्काल दूसरा रथ ले आया और उस पर बैठकर महाराज दशरथ युद्ध की समाप्ति की घोषणा के साथ ही अपने शिविर में
लौट आए। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।